हेलो दोस्तों, विज़न यूपीएससी विद विनीता में आपका स्वागत है। और अब हम जो हमारी सीरीज चल रही थी जलवायु से लेकर उसके तीसरे सब पार्ट को देखेंगे, जहाँ पर शीतकालीन वर्षा से संबंधित कुछ नोट्स पॉइंट और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए शीतकालीन वर्षा और इससे संबंधित कुछ नोट्स पॉइंट दिए हुए हैं। देखते हैं। भारत में शीतकालीन मानसून पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण सामान्यतः वर्षा नहीं करती हैं। अधिकांश भारत में ये शीत ऋतु से वर्षा नहीं होती है। अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, जो इस प्रकार हैं। मैप में हम देख लेते हैं कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। तो ये जो है भारत में शीतकालीन वर्षा, ये देखिए ये एरिया दिया हुआ है और यहाँ पे होती है 50। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ ये वर्षा के क्षेत्र दिए हुए हैं और ये 30। तो यहाँ पे देखिए कितने कितने सेंटीमीटर में होती है। तो ये जहाँ पे ये ब्लॉक बने वहाँ 50 सेंटीमीटर तक होती है और यहाँ 50 सेंटीमीटर से अधिक, और ये 25 से 50 के बीच में। तो आप देख सकते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर के अंदर है, तो लगभग नगण्य के बराबर ही मान लीजिए आप। संपूर्ण भारत में इसका प्रभाव नहीं होता है, कुछ क्षेत्रों में जो शीतकालीन वर्षा होती है। देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है 10 सेंटीमीटर के अंदर, तो ये ना के बराबर आप मान सकते हैं। मतलब मोस्टली भारत जो है नहीं के बराबर वर्षा होती है शीतकालीन। तो आगे देखते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भारत, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा होती है। ये देखिए इन 4 जगह कुछ वर्षा होती। शीत ऋतु में सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण पश्चिमोत्तर भारत में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। पश्चिम पवन का प्रवाह जो है उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तर और पश्चिमी भारत में, यानी कि जो हमारा ये रीजन है, हम आपको मैप में दिखाते हैं। ये हमारा इंडिया का मैप है। ये रीजन जो है ये वाला, तो इस रीजन में पूर्व की ओर उत्तर पश्चिम भारत से पूर्व की ओर होता है। पवन का प्रवाह किधर होता है? उधर से पूर्व की ओर। भारत के पूर्वी तटीय भाग में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से वर्षा होती है। इस समय मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा प्राप्त होती है। जो हमारा भूमध्य सागर है वहाँ से जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं उनसे जो है शीतकालीन वर्षा भारत को प्राप्त होती है। जो पंजाब में गेहूं के लिए हमने पढ़ा है आप पहले कि पंजाब में गेहूं के लिए ये अच्छा होती है। आगे देखते हैं। भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का कारण उपोष्ण पछुआ जेट पवने हैं। इन चक्रवातों के पूर्व की ओर बढ़ने पर इनमें वर्षा की मात्रा कम होने लगती है। अल्प वर्षा भी पंजाब, हरियाणा आदि के गेहूं, चना, सरसों, रबी की फसलों में सहायक होती है। आगे देखते हैं। राजस्थान में इस वर्षा को मावठ कहते हैं। हिमालय क्षेत्र में हिमरेखा के ऊपर इनसे हिमपात होता है, जिससे नदियां वर्षा वाहिनी बनी रहती हैं। पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से उत्तर पश्चिमी भारत में इस समय अत्यधिक सर्दी का अनुभव होता है। भारत में पश्चिमी विक्षोभों में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 3% होती है। भारत के वर्षा आंकड़े 2021 के अनुसार अगर देखें तो भारत में 1236.4 mm औसत वार्षिक वर्षा हुई थी, जिसमें 27.8 mm शीतकाल में और 155.6 mm पूर्व मानसून में, 874.5 जो है दक्षिण पश्चिम मानसून में। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसकी अधिकता कितनी ज़्यादा है दक्षिण पश्चिम मानसून की, एवं 177.9 mm मानसून पश्चात वर्षा है। अगला पॉइंट है। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर से नवंबर के मध्य तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी केरल और झंझावती वर्षा होती है। इन सब में कौन सी झंझावती वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करती है, इसलिए फिर जब चेन्नई में या फिर दक्षिणी आंध्र प्रदेश में ये प्रवेश करती है तो अधिक वर्षा करती है। आगे देखते हैं। प्रश्न कोश से संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं इसमें प्रश्न कोश में। पहला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो आपको पता है पश्चिमी विक्षोभों से ही होती है, जो गेहूं की फसल को अच्छा मतलब लाभदायक
बनाती है और उसको आगे बढ़ाती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभों द्वारा होती है। ये वायु उष्णकटिबंधीय गर्त होते हैं जिनकी उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर में होती है, जहाँ से ये आर्द्रता भी ग्रहण करते हैं। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली गेहूं की कृषि के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। देखिए, हमने बताया था कि गेहूं की कृषि के लिए ये अत्यधिक लाभकारी होती है, उसे फायदा पहुंचाती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं? तो हमने पढ़ा था पंजाब में भी होके आती है उधर से, और तमिलनाडु में। तो ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं। भारत में शरद ऋतु काल अर्थात अक्टूबर नवंबर में लौटते मानसून उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु तट पर 65 से 75 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, जो आंतरिक भागों की तरफ घटती जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिम भारत के कुछ भागों में भी पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त होती है, जिनमें पंजाब सम्मिलित है। शरद काल में आंशिक रूप से दक्षिण पूर्व कर्नाटक में भी वर्षा होती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है? तो हमने पढ़ रखा है कि तमिलनाडु में जो वर्षा है वो उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से बारिश होती है। ऑप्शन सी सही है। आगे देखते हैं। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया है। कथन और कारण दिया हुआ है। पहला कथन है, भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है क्योंकि जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है। तो ये बात तो ठीक है कि वहाँ पे वर्षा होती है, लेकिन ये उसका कारण नहीं है, यानी कि उसकी व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है, ऐसा नहीं है। वो रिट्रेटिंग मानसून है, तो वो वापसी में वर्षा करता हुआ आता है। आगे देखते हैं। वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी वहाँ पे वर्षा होती है। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तो आप देख सकते हैं, ये जाड़े के मौसम में तमिलनाडु में बारिश होती है, क्योंकि वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी तमिलनाडु में वर्षा भी होती है। और एक तो रिट्रेटिंग मानसून का भी वही फ़ायदा मिलता है वहाँ पे, जो बंगाल की खाड़ी से वर्षा लेते हुए या आर्द्रता लेते हुए तमिलनाडु में चेन्नई में अधिकतर बारिश करती है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट ऑप्शन है। विकल्पों में तमिलनाडु तथा दक्षिण पूर्वी केरल में वर्षा होती है, चूँकि केरल के आंशिक क्षेत्र में यह वर्षा होती है, अतः ज़्यादा उपयुक्त विकल्प बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो आपने पढ़ा था, ये जो तमिलनाडु का एरिया है, कोरोमंडल तट है, वहाँ पे होती है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट ऑप्शन है। आगे देखते हैं कि इसका विस्तार क्या है। क्वेश्चन 6 का, भारत में कोरोमंडल तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून में वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्वी कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी केरल में भी उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। यहाँ पे कुछ कथन और कारण दिए हुए हैं। तो ये कथन कारण में जो है, कथन है कि प्रतिचक्रवाती स्थितियाँ शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायुताप निम्न होता है। ये कथन है। इसका कारण क्या है? तो ये सही बात है। कारण क्या है? कारण है कि क्योंकि उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रतिचक्रवाती स्थितियां पैदा होती हैं। तो ये उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा में निम्न दाबों वाली चक्रवाती स्थितियां पैदा होती हैं, ये गलत है। इसका हम विस्तार देख लेते हैं। ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन है। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। देखिए, यहाँ विक्षोभ का प्रभाव है। भारत में पहले से ही प्रतिचक्रवाती दशा मौजूद रहती, इससे नहीं बनती, वो पहले से ही मौजूद रहती, जिसका शीतकाल में वर्षा के संबंध नहीं होता। प्रतिचक्रवाती स्थितियाँ शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और निम्न वायुमंडल जो वायु ताप निम्न होता है ना, वायुमंडलीय दाब उच्च होता है, दबाव अधिक होता है, तापमान निम्न होता है। इसका कथन ए जो है वो सही है, परंतु जो उसका कारण दिया हुआ है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? तो आपने देखा होगा, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व, ये दोनों दिए हुए आंसर। इसका विस्तार पढ़ लेते हैं एक बार। भारत में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभों के कारण
शीतकाल में वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्व भारत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में उत्तर पूर्व मानसून के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ में से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। पश्चिम से पूर्व की ओर बोला है कि किस क्रमशः कम होती है, किस तरफ से किस तरफ में, तो उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा क्यों कम होती है। तो आप यहाँ पे एक मैप में देख लेंगे, मैप में देखने से थोड़ा सी क्लियरिटी आती है। देखिए यहाँ पे जब पश्चिमी विक्षोभ से जाड़ों में होने वाली वर्षा जो है क्रमशः कम क्यों होती है यहाँ के मैदानों में, क्योंकि यहाँ से ये जब बारिश करते हैं ना तो यहाँ से वर्षा धीरे धीरे इधर जाते हुए वर्षा जो है कम हो जाती है, क्योंकि ये वहाँ उसे आर्द्रता चाहिए, आर्द्रता नहीं मिल पाती, इसलिए यहाँ पे आते आते वर्षा कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्यसागर क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में जाड़े के कारण बनते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर कम हो जाती है, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा की विपरीत स्थिति है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में इनसे होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है। यहाँ वर्षा रबी की फसलों के लिए लाभदायक होती है। जैसे कि हमने बताया आपको कि ये जो यहाँ पे देखिए लिखा है पश्चिमी जो भूमध्यसागर से हवा आती है, फिर ये इंडिया का मैप बनाते हैं हम, और ये जो स्थिति है तो इधर देखिए जब पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा आएगी तो यहाँ पे थोड़ी सी बारिश की, इसके बाद इधर कम होती जाती है, जबकि जब ये दक्षिण पश्चिम विक्षोभ जाता है तो दक्षिण के एरिया में ज़्यादा बारिश करके इधर की ओर कम होता जाता है, यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट हो गई। तो यहाँ पे लिखा है जो कि दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा की विपरीत स्थिति, दोनों समझ गए आप। पर्वतीय क्षेत्रों में इनसे होने वाली वर्षा जो है उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। आपको पता है जब बारिश जो आर्द्रता है इधर से आई तो जैसे जैसे दक्षिण की ओर जाएगी वो जो है कम होती जाएगी, घटती होती जाएगी, क्योंकि वो बारिश जो है अपना जो आर्द्रता है वो गिराती जाएगी, है ना, बारिश करती जाएगी तो आर्द्रता कम हो जाएगी, इसलिए वर्षा कम होगी। रबी की फसलों के लिए लाभदायक होगी, आपको पता है गेहूँ के लिए ये लाभदायक होती है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो हमें पता है ऑप्शन जो सी है पश्चिमी विक्षोभ है, वो जो है इसके लिए उत्तरदायी है शीत वर्षा के लिए, जो भूमध्यसागर की तरफ से प्राप्त होती है। तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए पश्चिमी विक्षोभ उत्तरदायी है, परंतु पश्चिमी विक्षोभ एक क्षीण चक्रवाती विक्षोभ, ये हो गया साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है का रूप है। इस रूप में यह चक्रवाती अवदाब यानी साइक्लोनिक डिप्रेशन के अंतर्गत भी आता है, परंतु विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के रूप में पश्चिमी विक्षोभ सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको प्राकृतिक आपदाओं के साथ मिलेंगे, और तब तक के देखने के लिए धन्यवाद। आप अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू देखने के लिए।